जय सच्चिदानंद। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार की विधियां परमात्मा प्राप्ति के लिए बनाई गई है। एक ही ध्येय की ओर ले जाते हुए योग के विविध प्रकार हैं। अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार साधक इस मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। जो विचार प्रधान साधक है, इनके लिए ज्ञान योग, भाव प्रधान साधक के लिए भक्ति योग और कर्म प्रधान साधक के लिए कर्म योग ख्यात है। इसके उपरांत भी हठ योग, लय योग, मंत्र योग और राजयोग साधना के प्रमुख 4 प्रकार हैं। ध्येयाकार विषय अथवा शब्दादि विषय की विस्मृति होना लय योग है। शुरुआत में साधक एक गोल बनाकर अग्रसर होता है, जिनको कहते हैं मेरे को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। शुरुआत में गोल होता है, जहां तक गोल है वहां तक द्वैत में रहता है। लय योग का मतलब है वो गोल को भी एक स्टेज के ऊपर छोड़ देना होता है। मोक्ष मन का क्षय होना, मन का क्षय होना, गोल का भी क्षय होना। गोल किसने किया? तो मन ने किया। जब मन लय हो जाता है तो गोल भी लय हो जाता है। तब आप द्वैत से अद्वैत की यात्रा कर सकते हो। ऐसे शब्दादि विषय का कह सकते हम ज्ञान से। ज्ञान पुस्तकों से आता है, ये ज्ञान की बात हो रही है। हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उनके अंदर हमें भगवत प्राप्ति के कई विषय प्राप्त हैं, जैसे कि जिन्होंने साक्षात्कार किया है उनका वर्णन भी हमारे पास शब्दों से ही आता है। इस तरह यहाँ राजयोग है, ज्ञानेश्वर भगवान की भगवत गीता उन्होंने भी लिखी है। ज्ञान उसको कहते हैं ज्ञानेश्वर गीता। कई प्रकार की विस्तृत माहिती भगवान ने दी है, ज्ञानेश्वर जी ने। मगर आपको एक रास्ता बताने के लिए जरूरी है, क्योंकि हम नए हैं। उस मार्ग में पथित कर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर रास्ता को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप स्वतंत्र चेतना है। गत जन्म में जिस प्रकार की साधना होती है, इसी प्रकार हम उनको चुनते हैं। मेरे को ये मार्ग में जाना है, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, क्योंकि पिछले जन्म का रिकॉर्ड है। इसके हिसाब से आप अग्रसर होते हैं। फिर भी धीरे धीरे करते करते इस शब्दादि मार्ग में छोड़ना पड़ता है। कहते हैं 2 मंत्रों के बीच में गैप बढ़ाओ। गैप का मतलब होता है शून्य। जब आप शून्य हो जाते हैं तभी शब्दादि भी छूट जाते हैं। शुरुआत में इस तरह में कई बाहर गांव जाते हैं तो रास्ते में ले जाते कुछ खाना पीना ये वगैरह। शुरुआत में जरूरी है। वहां पहुंच जाने के बाद तो हम अब यहाँ देखो ना, ले आए, अगर ताजा तरोजा खाने की इच्छा होती है ना, छोड़ देते। इसी तरह ये शब्दादि ज्ञान है, उनको भी छोड़ना पड़ता है। जब आप शून्यमय हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली शब्द आपके अंधकरण पे डिलीट हो जाते हैं। उनको कहते हैं लय होना, लय योग। लय योग के साथ साथ धीरे धीरे शून्यमय होने से आप परमात्मा मय हो जाते हैं। ये लय योग कहा जाता है। ओंकार के जप और ब्रह्म के ध्यान से चित्त उसमें लय होता है। ओंकार बताए ओम
गुंजन से वो लय उत्पन्न होता है। ओंकार के बाद गुंजन आता है। जब मन उस गुंजन में एक हो जाता है तो धीरे धीरे शून्य हो जाता है। ध्यान से चित्त में लय होता है। वाणी का मन में, अब ये देखना है, वाणी का मन में, मन का प्राण में और प्राण का ब्रह्म में लय होता है। एक स्टेप है। शुरुआत में वाणी की जरूरत है, अभी बताया, चाहे मंत्र हो चाहे शब्द का ज्ञान हो, मगर धीरे धीरे उनका मन में लय होना चाहिए। मन एक विद्युत तरंग है, एक एनर्जी पावर है। जब वाणी उसके अंदर लय होती है तो एक अलग एनर्जी उत्पन्न होती है। वो एनर्जी आपके अंतःकरण को शुद्ध करने में काम आती है। बाद में ही प्राण तत्व का संयोग होता है। जहां तक मन है वहां तक प्राण नहीं मिलता। वाइब्रेशन देखते हैं, शांत होते तभी प्राण की अनुभूति होती है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, वाणी का मन में, मन के प्राण में और प्राण का ब्रह्म में। पूर्ण गोल हो गया। जो प्राप्ति थी प्राण के संयोजन से परमात्मा की ओर हम चले गए, हमारा गोल सिद्ध हो गया। मंत्र योग में मनुष्य श्वास उच्छ्वास द्वारा हंस हंस की ध्वनि करते रहता है। इसे सोहम सोहम की ध्वनि में पलट देना ही मंत्र योग है। अपने प्रत्येक श्वास में स्वयं एक देहधारी जीवात्मा है। इनके स्थान पर स अहम वो परम तत्व में ही हूँ, यह अनुभूति मंत्र योग का परिणाम है। जब आते जाते सांस में हंस या तो सोहम, सीधा सोहम बोलो। सो माने मैं हूँ, वो मैं हूँ, सो माने वो मैं हूँ। ऐसा करते करते वो प्राण की गति आपके अंदर अवतरित हो जाती। प्राण तो सांस में आता ही, मगर जैसे आप सूक्ष्म होते हो तो प्राण का संयोजन यहाँ भी होता है। मन प्राणमय हो गया, यह भी पता है, मन का प्राण में। तो आप जब सोहम सोहम करते हो तो बाह्य जगत छूट जाता है और मन धीरे धीरे वायु के सहारे प्राण के साथ कनेक्ट हो जाता है और प्राण सीधे ब्रह्म में हो जाता है। तो मंत्र योग से भी साधना हो सकती है। अब राजयोग, चित्त की वृत्तियां के निरोध को राजयोग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके 8 अंगे, जिससे अष्टांग योग भी कहा जाता है। समस्त योगों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ही राजयोग कहलाता है। मगर ये सन्यासियों के लिए है। संसारी भले कपड़े संसार के पहने, मगर राजयोग मतलब आंतरिक जगत से राजयोग पैदा होना चाहिए। इसका यम नियम पहला स्टेज ये है। तो बड़ी स्टेज की बात है। पहला स्टेज यम आता है, संयम जीवन होता है, ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। इनका पहला स्टेज है, वो हम नहीं पाले। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, हम पहले स्टेज में अटक जाते हैं। इसलिए संन्यास धर्म का उनको असत्य बोलना ही नहीं, 2 रोटी की जरूरत मिल जाती है। और हमारे लिए तो सत्य बोलना कठिन बात है। सत्य, अहिंसा, कोई वृत्ति नहीं। अहिंसा मतलब किसी को मारना, वो नहीं है। शाब्दिक का संयम, किसी को कटु वचन, जिनको राग द्वेष कहें, उनके बिना चलता ही नहीं हमारा गाड़ी। राजयोग का पहला स्टेप हम अटक जाते हैं, सत्य नहीं बोल सकते। और ये जो अहिंसा है, हम अहिंसा को सिर्फ किसी को मारना नहीं, किली मकोड़ी कुछ को नहीं, तो वहां से साइड में चले जाते। कोई भी प्राणी मात्र को हिंसा नहीं करनी, उनको अहिंसा कहते। मगर योग में वो तो सहता है, आप अंदर बैठे रहो, कुछ अहिंसा होगी ही नहीं। मगर वो अहिंसा नहीं है। अहिंसा शब्द की है, न किसी का राग करना, न द्वेष। ये बड़ी बात है। इसलिए संयमित जीवन, मन पर जब कंट्रोल आता है तभी आप इस स्टेप पर आगे बढ़ सकते हो। अपरिग्रह,
कुछ मांगना नहीं। भगवान ने सबके लिए भोजन बनाया ही है, मगर शुरुआत में कठिनाई होती है। भाई मेरे को भोजन नहीं, आप एक जगह बैठे रहोगे तो किसी न किसी की नजर पड़ेगी कि सुबह से भाई बैठा है, तो खाता पीता नहीं, शायद 24 घंटा लग जाए, किसी के हृदय में भाव होगा इनको भोजन दिलाना चाहिए। कैपेबल होगा तो फिर वहां से लेकर दे देंगे। तो एक अपनी मांगना नहीं, एक कुदरती नेचर होता है। ऐसे कई महात्मा ने ऐसा ही जीवन जिया है, भगवान उनकी पूर्ति करते ही हैं, मगर पहले एग्जाम भी लेते हैं। मंदिर जब सागर प्रबल होता है तब भी संयम, मन का ही संयम है। इसलिए यम फिर नियम, हम नियम में ही बंध गए हैं। ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, तभी हमें भगवान मिलेंगे। कई धर्मों ने नियम इतनी कड़क बना दिए, आप ऐसा नहीं करोगे आपको ऐसी सजा मिलेगी, आपको पाप लगेगा, पुण्य मिलेगा, ऐसा करोगे होगा। कई धर्मों ने बनाए, मगर साधक को उनसे आगे जाना है और नियमबद्ध हो गया है। और नियमबद्धता से आप स्टेप आगे नहीं, मन है ना कंट्रोल में आ जाता है। मैं ऐसा करूंगा तो अरे पाप लगेगा, ये नहीं, नियम से बाहर निकल जाओ। शुरुआत में जरूरी, बाद में नियम को भी छोड़ो। सहज मार्ग, हमने इसलिए हमारे अवतपन को सहज मार्ग, मगर संयमित रहो। हर बाबत में संयमित जीवन जरूरी है। नियम उनको ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्राणायाम प्रत्याहार, जब अवतपन की स्थापना की तो मैंने ये सोचा कि ये कि हम नहीं कर पाएंगे, ये तो सीधे ध्यान में, सीधे समाधि में, इनके बाद आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली फॉलो करते जाओगे। जब परमात्मा मिल जाते हैं तो प्रत्याहार भी हो जाता है, आपका मन सतत उनके में लय होता है तो प्रत्याहार भी आ गया। धारणा, आपने उसके अंदर लय हो गया तो धारणा खत्म हो गई, प्रत्याहार भी परमात्मा मिल गए। इनके बाद आसन, आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, आप 3 घंटे वैसे ही बैठ सकते हो। पहले तो बैठने के लिए साधना 6-6 महीने का स्टेप है, कई महात्मा ने 3 महीने का बनाया। आपको वैसे ही बिठा रखे, कुछ नहीं करना, बैठो। 3 घंटे तक जब आप परमानेंट बैठ सकते हो तभी आसन सिद्धि कहा जाता है। तो ये लंबा रास्ता हो गया, यहाँ पहुंचते पहुंचते तो हम कितने बुरे हो जाएंगे, हमारे प्राण नष्ट हो जाता है। सीधे ऊपर जाने से आपको ये सिद्धि मिल जाती है। हमें ऐसे बैठता हूँ लगा के आसन ऊपर मिले हुए नहीं, आसन सिद्धि स्वयं हो जाती है। अंदर जगत में कोश कोशिकाएं शुद्ध होने के बाद हिलन चुलन बंद हो जाता है और यम भी पाल सकते हो, मेरे को नहीं खाना तो नहीं खाना है, सहज मार्ग हो गया। कंट्रोल आता आपका, जब मन पर कंट्रोल आता है तो हर एक चीज में आप कंट्रोल कर सकते हो। और मैं तो जब भी साधना होता हूँ छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीता हूँ, चाय पानी तो दूर की बात है, तो भी जीवन चलता है, अच्छा लगता है, हल्का लगता है और साधना प्रगाढ़ होती है। तो यह राजयोग कहा गया, मगर ये हमारे लिए कठिन है। इसलिए मैंने जब आत्म साक्षात्कार के बाद पूरा राजयोग पढ़ा, संपूर्णतः उनका अनुभव किया कि मेरे को जो मार्ग बनाना है, इस मार्ग में हमारे साधक नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमने ध्यान पर ज्यादा ध्यान दिया और आप अब कर सकते हो। इस प्रकार जो परमात्मा के साथ एकत्व सिद्ध करा देता है, वह योग मार्ग भी परमात्मा का ही स्वरूप है। योग मार्ग का ज्ञाता योगविद है। योग के ज्ञाता को भी साधना काल में जो मार्ग की प्रेरणा देते रहते वह स्वयं परमात्मा ही है। इनका कारण ये है, जब मनोलय हो जाता है, पहले आपने ओंकार की साधना की, यहाँ कहा ना, पहले वाणी मन में लय, मन प्राण में लय, प्राण ब्रह्म में लय। ये हो जाने के बाद स्वयं सिद्ध हो जाता है, मन ही सिद्ध हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कैसे? जब मन शांत होता है, अंतस्प्रेरणा चालू होती है, परमात्मा आपके हृदय में है, वही आपको प्रेरणा देते हुए ऐसा करो, ऐसा करो। क्योंकि मन शांत हो गया, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं, तो कौन बोलेगा? तो वही तो बैठा हुआ अंदर वाला बोलेगा।
इसलिए मन पर कंट्रोल करना सबसे पहला जरूरी कार्य होता है। वो शांत होने के बाद तुरंत फ्री हैंड आने लगते हैं, आपके हृदय में एक अलग प्रकार का चित्र होने लगता है, शब्द की अरावली आने लगती है। आप जो भाषा गहराई में जानते हो, परमात्मा वैसा ही कार्य करते हैं। जब कोई भक्ति मार्गी है, 2 मिनट और लगेगी, कोई भक्ति मार्गी है, उनको भगवान का दर्शन की इच्छा है, मान लो कृष्ण भगवान जिस तरह ध्रुव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो परमात्मा अंदर बैठे हुए उस साधक की इच्छा पूरी करते हैं। मैंने अभी कहा इस तरह का फ्री हैंड बनता है। वो बालक था, कोई जानकारी नहीं थी, निर्दोष था, फ्री हैंड बनता है और आपके हृदय में, जो आपके शरीर में जो कलर है 7 उनके अंदर भरे जाते और वैसा ही चित्र बन जाता है। ध्रुव की इच्छा थी, विष्णु भगवान सम्मुख खड़े हुए, तो वैसा भगवान ने कर दिया, अंदर वाले ने तो किया। तो आपको अंतस्थ प्रेरणा होती ही है। तब जब आपका मन शांत होता है, तो सबसे पहली साधना है हमारा मनोनिग्रह, मन को निग्रह में काबू में रखना। हर एक क्षेत्र में, चाहे शब्द श्रृंगार हो, जरूरी है इतना ही बोला जाए, ज्यादा नहीं। मैं थोड़ा आगे कहूंगा। जय सच्चिदानंद। Thank you.